dear learners. In today's video, I am going to discuss about the BSc second year botany question paper और टॉपिक का नाम है प्लांट अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम यूजी अंडर ग्रेजुएट CBCS सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे बीएससी बॉटनी के लिए प्लांट अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें कि पेपर है हमारा थर्ड बोटा 201, इसका कोड है DSC 1A। तो टाइम पीरियड जो है ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने आते हैं, कितने मार्क्स का होता है ये 50 मार्क्स का। मैं पहले ही आपको डिस्कस कर दूं कि ये जो हम बॉटनी का पेपर यहाँ पे सेकेंड ईयर प्लांट अनाटमी एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ अकॉर्डिंग टू आवर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो ये HP यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको 5 क्वेश्चंस हैं वो फॉलो करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेंड करने हैं, जिसमें कि जो सेक्शन A है वो कंपलसरी होगा। जो सेक्शन A है वो कैसा है, कंपलसरी है। बाकी जो भी आपको B, C, D और E सेक्शन दिए हुए हैं वहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है और कोशिश करें कि जितने भी सब पार्ट्स होते हैं किसी भी सेक्शन के वो इकट्ठे किए जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। सो सेक्शन A इज़ कंपलसरी, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको अटेंड करना ही होगा। बाकी B, C, D, E में चॉइस प्रेजेंट होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन A की बात करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन है, एक एक नंबर के होंगे ये और ये 10 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड हिस्ट्रोजन थ्योरी, कि हिस्ट्रोजन थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो हिस्ट्रोजन थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की है, हेनस्टेन ने प्रपोज की है 1870। तो हु प्रपोज्ड हिस्ट्रोजन थ्योरी, हेनस्टेन। इन विच लीफ बुली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट, तो बुली फॉर्म सेल्स कहाँ होती हैं, स्पेशल मोटर सेल्स भी बोलते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये ग्रासिस का फीचर होता है कि ग्रासिस के केस में, मोनोकॉट्स के केस में, ग्रासिस में बुली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि रोलिंग, अनरोलिंग, कर्लिंग, अनकर्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेपेटम लेयर इन द एंथर, कि एंथर के केस में जो टेपेटम है उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। बाकी डिटेल मैंने बाकी के वीडियो में अपलोड करा है तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से डिफाइन एलोगैमी, एलोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, एलोगैमी बोलते हैं। डिफाइन ट्रिपल फ्यूज़न, तो ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, जहाँ पर हमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन मिलेगी और जो हमारा एक मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके ट्रिपल एंड पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है द फिनोमेना ऑफ पॉलिनेशन बाय आंट्स, आंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ बच्चे ने आंसर गलत किया है। आंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम कायरोटेरोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरोटेरोफिली बोलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो भी हमारे पास मोनोकॉट का सिंगल कॉटिलेडन है उसको क्या बोलते हैं। तो सिंगल कॉटिलेडन ऑफ द मोनोकॉट, इसको आप बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं इसको, स्कूटेलम बोलते हैं। इन जीरोफाइट द स्टोमेटा आर, कैसे स्टोमेटा जो है वो जीरोफाइट्स में होंगे, तो जीरोफाइट के केस में होते हैं सनकन स्टोमेटा। कैसे स्टोमेटा होते हैं, सनकन स्टोमेटा, मतलब कि डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं, सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है कि जहाँ पर गार्ड सेल के ऊपर, गार्ड सेल के ऊपर जो है वो कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, सबसिडरी सेल्स, तो इनको बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ फेलम और डैश एंड फेलोडम। तो आई थिंक यहाँ पे बच्चों को नॉलेज होगी कि इसमें क्या आएगा, फेलोजन आएगा। और 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10th नंबर का क्वेश्चन है द रूट एपेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय, तो रूट एपेक्स को कौन प्रोटेक्ट करता है ये पता होना चाहिए आपको, इसको प्रोटेक्ट करता है रूट कैप। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके ये शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं विद आंसर जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, अदरवाइज़ तो पेपर ही आपको बताना था। उसके बाद सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो किस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, जैसे कि
व्हाट इज़ जाइलम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शन इन डिटेल। और बी पार्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को इकट्ठे करना है, या फिर आपके पास चॉइस क्या है कि ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस, कि ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम, और साथ में है डिफाइन मेरिस्टेम एंड डिस्क्राइब मेरिस्टेम बेस्ड अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन। 5-5 नंबर के ये दोनों पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट। अब जैसे सेक्शन सी की तरफ चलें तो सेक्शन सी में भी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, सैप वुड एंड हार्ट वुड। और बी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ एक्सप्लेन करनी है डाइकॉट रूट के केस में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक्सप्लेन एबनॉर्मल एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन बोहारविया स्टेम। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि बोहारविया स्टेम के केस में जो एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ है उसको आप एक्सप्लेन करें। बी पार्ट दिया है राइट शॉर्ट नोट ऑन द लेंटिसेल एंड फिलम। इसी तरह से सेक्शन नंबर डी, तो डी सेक्शन में क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। दूसरा पार्ट दिया है ऑनली ड्रॉ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें आपको सिर्फ एंथर का जो मैच्योर एंथर है उसका सेक्शन ड्रॉ करना है, मतलब कि टेट्रास्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया। आपको याद होगा कि जो हम टेट्रास्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया प्लॉट करते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, जिसमें कि आप सारी लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें दिया एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म। और उसके बाद है राइट नोट ऑन द हाइड्रोफिली इन डिटेल। तो बच्चे यहाँ पे आपको चाहे बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, डी सेक्शन है, ऑप्शंस दी हैं। जैसे 2 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ क्वेश्चन एक ही आपको क्या करना है, अटेंड करना है, लेकिन दोनों पार्ट्स इकट्ठे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे जो कि सेक्शन ई में आया हुआ है। ए पार्ट है इसका, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन दी एंजियोस्पर्म। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड किया है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट सीड। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसके ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड करा हुआ है। गिव नेसेसरी डायग्राम। और नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट में, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। मतलब कि इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन यहाँ पे घुमाकर पूछा है। ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। और यहाँ पर दिया हुआ है चेलाजोगैमी और पोरोगैमी। ये चेलाजोगैमी और पोरोगैमी क्या है, जब पॉलन ट्यूब चेलाजल एंड से एंटर करती है चेलाजोगैमी बोलेंगे, और जब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी तो इसको पोरोगैमी बोलते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बताया गया है बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल बॉटनी का, प्लांट एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी इंक्वायरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।